students, welcome to the YouTube channel of Insta Classes, and in today's lecture series we'll cover the topic of internet and cyber laws. So before proceeding further, I want all of you to please subscribe our YouTube channel, that is Insta Classes. And ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ lecture series है ये ਆਪਾਂ 2 to 3 parts ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ है because इससे बहुत ही ज़्यादा topics हैं such as ਇਹਦੇ पूरे chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इसकी introduction है, then history है, फिर उसके आप advantages disadvantages देखांगे इंटरनेट ਦੇ ਕੀ है ਕੀ नहीं है, कुछ terms ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ इंटरनेट ਦੇ related हैं, we'll all see that. Then we'll see internet connections like dial-up connection, like wireless connection, okay. Then we will see many protocols related to internet like TCP/IP, FTP protocol, okay, etc. Then internet services, jada services अपन internet provide करता है, what kind of services that internet provides us. And last and the most important topic जड़ा आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ दे विच है, that is cyber laws. So this whole chapter is divided into 2 to 3 parts and it is very important from the exam point of view जड़ा हुन next month अपने मई दे विच होने जाने वाला है केड़ा है पटवारी दा एग्जाम. So let's proceed further and do the first topic, that is introduction. इस जड़ियां स्लाइड्स हैं मैं इन्नी कोशिश की है कि जिन्ना क अपना एनिमेटेड हो सके उन्ना मैं पाने की कोशिश की है, हर जगह लभ के जिथे भी कोई एनीमेशन हो सके जी बहुत सिंपलीफाइड है टॉपिक के रिलेटेड है तो समझ आ सके वो मैं हर जगह पाने की आई ट्राइड अ लॉट. तो आप देखांगे फर्स्ट दे विच इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच इंटरनेट वट की चीज़ है तो आप इंटरनेट में क्यों यूज़ करते हैं, इंटरनेट किसने इन्वेंट किया तो इंटरनेट की वैसे फुल फॉर्म की है. ओके, नाउ इंटरनेट यूजली इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्कड कंप्यूटर्स. ठीक है, ये आप लास्ट अपने सीरीज़ दे लेक्चर सीरीज़ दे पढ़िया सी ना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क्स. तो सिमिलरली जिहड़ा इंटरनेट है वो भी एक तरीके का बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्क है. ठीक है, जिदे विच जिहड़े नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं जिमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूजे नाल कनैक्टेड हैं ते उन्ना ही जिहड़े कंप्यूटर जिहड़े कनैक्टेड हैं एक दूजे नाल वो अपने नाल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. तो आप इंटरनेट नूं आप एक छोटे वर्ड च भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. तो नेटवर्क्स की आप नेटवर्क की आप दोबारा एक डेफिनेशन डिवाइस कर लेने. नेटवर्क की हुंदा है, नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर. नेटवर्क वो चीज़ हुंदा है जिहदे विच 2 या 2 तो वध जिहड़े कंप्यूटर सिस्टम हुंदे हैं आपस नाल कनैक्टेड हुंदे हैं या आपस नाल जुड़े हुंदे हैं. तो इंटरनेट जिहड़ा है इट इज़ ए कनेक्शन ऑफ many computers or many networks connected to each other so as to exchange the information with each other. Internet is also called as network of networks. Now next point is internet दी जिहड़ी full form है उन्होंने आपां कहने international network. ये किसी नूं पता नहीं हुंदी. ठीक है, most of students नूं ਆਪਾਂ आम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल नेटवर्क. सो इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. ਜਿਹੜਾ इंटरनेट सीगा इट स्टार्टेड इन 1950s. इसने स्टार्ट किया सी बाय विंड सर्फ जिन्हों आप कहने आ फादर ऑफ द इंटरनेट. सो ये ਜਿਹੜਾ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਲਈ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इन्हों तुसी नोट मार्क कर लो. इंटरनेट ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट किया गया सी बाय विंड सर्फ. ओके, who is known as the father of the internet. now next slide ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इंटरनेट कित्थों आया. ज़्यादा डीप च नहीं जाना, सिर्फ ऊपर देखांगे कि हाँ इत्थों शुरुआत हुई फिर अगे आ चीज़ आई एंड देन अपना इंटरनेट आया.
ओके पहला जो इंटरनेट सीगा, इंटरनेट की शुरुआत हुई ARPANET तो। ARPANET की फुल फॉर्म याद कर लियो। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। तो ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। तो ARPANET तो अपनी इंटरनेट की शुरुआत हुई कदों हुई सी 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ARPANET की शुरुआत हुई। क्यों ये सिर्फ ARPANET की शुरुआत उदों हुई जो इंटरनेट की जो आप कह दें ना नींह उदों रखी गई, नींह की रखी गई ARPANET रखी गई उस वास्ते रखी कि जो आप कोई एजुकेशन परपस ਲਈ ना जिमें एक यूनीवर्सिटी है ये USA की गल कर रहे हैं आप, ठीक है। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, एक स्टेट की यूनीवर्सिटी है जिमें कैलीफोर्निया है, ठीक है, कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी इत्थे है। एक उत्थे दूजा स्टेट है उता, ओके, उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਵੀ यूनीवर्सिटी है दैट इज यूनीवर्सिटी ऑफ उता। इन्हां नूं आपस दे विच कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ इनफॉर्मेशन पास करनी सी, लाइक यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया नूं यूनीवर्सिटी ऑफ उता नूं कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ इनफॉर्मेशन पास करनी सी एंड उता ने भी कैलीफोर्निया नूं कुछ इनफॉर्मेशन पास करनी सी। तो उस टाइम मतलब आप कोई नैटवर्क यह जिहा बनया नहीं सीगा कि आप कुछ वायरलैस कम्युनिके कुछ पास कर दिए या PDF आ जिवें मेल्स वगैरह कुछ इस तरीके का कुछ डेवलप नहीं होया सी। तो इट वॉज दी फस्ट स्टैप कि ARPANET दे राही कि अपना जिहड़ा है इनफॉर्मेशन पास होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, कि मेनली जिहड़ा डिज़ाइन होया सी इट वॉज फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च परपस एंड इट वॉज इन USA, ओके। तो इत्थे ARPANET यूज़ किया गया, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर some information, some important educational or research related information from one university to the other. So this was the beginning of the internet, that is through the ARPANET, ठीक है। जिहड़ी ये ARPANET की शुरुआत किन्ने कीती सीगी, एजेंसी का नाम सीगा ARPA, उतों ही जिहड़ी बनी सीगी ARPANET एजेंसी के नाम तो ही बनी सी। ARPA की वही फुल फॉर्म है, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ओके। तो ARPA तो ही बनी ARPANET। तो दिस वाज ऑल अबाउट ARPANET, कितों अपना जिहड़ा है इंटरनेट की शुरुआत हुई। उस तो बाद जब ARPANET वाज डेवलप्ड उस तो बाद की होया USA दी आपां लेके चल रहे हैं। जो USA दे विच की होया जिहड़ी NSF है, नैशनल साइंस फाउंडेशन है, उन्हें 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ARPANET ਹੈ इसनों इसके अगे थोड़ी जी डेवलपमेंट करनी शुरू करती, मतलब इसनों अगे लेके जाना शुरू करता ताकि जिहड़ी है जिहड़ा कम्युनिकेशन का प्रोसैस है थोड़ा डेवलप हो जाए, या इनफॉर्मेशन एक्सचेंज का जिहड़ा प्रोसैस है थोड़ा जिहा डेवलप हो जाए। इस करके हौली हौली अगे चीज़ां वधियां गईयां एंड दैन वी डेवलप्ड इंटरनेट। इस तरीके नाल अपने इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई प्रॉपरली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टरी ऑफ इंटरनेट एंड नाउ वी विल सी कि अपने जिहड़े इंटरनेट के एडवांटेजेस की हैं, ठीक है। इंटरनेट के एडवांटेजेस बेसिकली हैगे हैं कि सब तो पहले आपको पता है कम्युनिकेशन ईजी कर देंदा है। सपोज योर फ्रेंड इज सिटिंग, यू आर सिटिंग इन इंडिया, तो कॉमन एग्जाम्पल मैं देनी होनी हाँ, योर फ्रेंड इज सिटिंग इन कैनेडा और समवन से दैट कैलीफोर्निया और सो, तो तुम एक दूजे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, हाल चाल पूछ सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन ईजी तो बना देता है। सैकेंड वन इज़ ग्लोबल रीचेबिलिटी। ग्लोबल रीचेबिलिटी इन द सेंस दैट कि आप किसी भी एक बंदे नूं, जे कोई बंदा साउथ कोई बंदा बैठा है नॉर्थ इंडिया अपने, आप साउथ इंडिया के बंदे भी गल कर सकते हैं, ओके। मतलब एक बंदा किसी दूसरे बंदे ना गल कर सकता है, वो बंदा भावें किसी दूसरे पार्ट ऑफ ग्लोब च बैठा हो। सो इट हैज़ द ग्लोबल रीचेबिलिटी। एंड सैकेंड, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव्स टाइम। जे आप हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाने, ओके, हैंड रिटन, राइट,
ਆਪਾਂ ਜੋ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो कई लोगों की सोच होंगी है कि हाँ वो की करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड प्लस मतलब इस चीज़ के एडवांटेजेस भी होंगे हैं डिसएडवांटेजेस भी होंगे हैं बट कुछ हद तक ये एडवांटेजेस हैं कि जो हैंड रिटन आप कुछ भी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे है प्लस उसके लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं ठीक है। पर जो आप इंटरनेट पर कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं ठीक है सब तो पहला तो अपने पेपर की बचत होंगी है your paper is saved. It is the main advantage of publishing our documents on the internet that it saves our paper and hence it saves our environment. तो एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली है मतलब छोटे ਜਿਹੇ तरीके नाल not just in a huge way. एंड सैकेंड वन इज़ एडवरटाइजिंग एंड बिजनेस ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है अजकल इंटरनेट से टेक एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब किन्नी की एडवरटाइजमेंट्स आती हैं बिजनेस रिलेटेड कितना कुछ इंटरनेट से चल रहा है सो इट इज़ यूज्ड फॉर एडवरटाइजिंग एंड फॉर बिजनेस। नैक्सट वन इज़ ग्रेटर असेस टू इन्फॉर्मेशन रिड्यूसिस दी रिसर्च टाइम। पहला की होंदा सी इंटरनेट नहीं होंदा सी जो कोई स्टूडेंट ने या रिसर्चर ने कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होंदी सी उन्होंने मतलब 100 बुक्स चों और से एग्जाम्पल 10 बुक्स के विचों उन्होंने रिसर्च उन्होंने खोजना पैंदा सी हर एक वर्ड यू नो हर एक टॉपिक बट वैन यू हैव द इंटरनेट तो बस वो टॉपिक का नाम लिखना है उत्ते सारी उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है तो अपना जो टाइम रिसर्च का टाइम रिड्यूस करता है किमें रिड्यूस करता है सानू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके so it gives us the greater access to the information by reducing the research time. now अगर ये एडवांटेजेस हैं ये डिसएडवांटेजेस भी हैगे हैं मेनली डिसएडवांटेजेस आते हैं कि हैकिंग वगैरह दे है ना जिवें अपने साइबर लॉज जो आप पढ़ांगे मेनली डिसएडवांटेजेस उत्थे आप काउंट करने हैं। now डिसएडवांटेजेस उत्थे आते हैं जिवें वायरसिस जिवें कईयां नूं कंप्यूटर दे वायरसिस बारे पता नहीं होंदा ठीक है इंटरनेट दे विच वो किसी भी जगह क्लिक कर देंगे हैं वो क्लिक होने ना कोई भी फाइल उन्होंने कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाती है उस करके उन्होंने कंप्यूटर के की आ जाते हैं वायरस आ जाता है ठीक है मालवेयर कुछ भी है स्टफ डाउनलोड हो जाता है जिसके करके उन्होंने कंप्यूटर की जी वर्किंग है वो की हो जाती है स्लो हो जाती है राइट। नैक्सट जो मैसेज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी ईजली इंटरसैप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाय अदर्स। हुण जिहड़े कई बारी जिहड़े सिस्टम्स हुंदे हैं जिवें कई प्लेटफॉर्म पर जे आप किसी एक बंदे दूसरे बंदे नूं मैसेज भेजना है तो वो जिहड़े मैसेज है ना दूसरा बंदा उन्होंने ईजली रीड कर सकता है ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा जिहा प्लेटफॉर्म है जिथे कोई सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं है। सिक्योर प्लेटफॉर्म मतलब ये है कि सपोज जिमें लेट मी टेल यू दिस वन इज़ ए दिस वन इज़ बी ए बी एक दूसरे नाल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो अदर पार्टी है ना सी इन्हां दे जिहड़े मैसेजेस रीड कर सकती है उस प्लेटफॉर्म पर ठीक है। तो ये की अपना नॉट सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं है ठीक है। बट जिहड़ा सिक्योर प्लेटफॉर्म्स होंगे हैं फॉर एग्जाम्पल अपने लेट्स से एनी अदर सिक्योर प्लेटफॉर्म कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़े भी अपने उन्होंने अपने ही जिहड़े होंगे हैं ईमेल्स उन्होंने अड होंगे हैं ईमेल्स जिहड़ियां उन्होंने अड लिखिया होंदियां जिवें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने abc.com बनाती है मतलब उन्होंने अड ही सिक्योर प्लेटफॉर्म्स होंगे हैं ताकि उन्होंने जिहड़े मैसेजेस हैं किसी अदर पार्टी कोई रीड ना कर पाए। जे कुछ कई इस बट इंटरनेट के कुछ यह जे प्लेटफॉर्म्स भी होंगे हैं जिथे कोई दूजा बंदा उन्होंने मैसेजेस पढ़ सकता है ठीक है जो कि होर पढ़ लेगा मतलब कोई किसी की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन किसी को चली जाऊगी ठीक है तो किसी की कर सकता है अब्यूज़ कर सकता है। नाउ नैक्सट इन्फॉर्मेशन मे बी इनकरैक्ट और इररेलेवेंट मतलब हुण जिहड़ी इन्फॉर्मेशन नैट ते पैंदी है आप पूरे 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते 100% श्योर नहीं हो सकते कि वही इन्फॉर्मेशन करैक्ट है आप बस उस तो एक गाइडेंस ले सकते हैं। बुक्स तो यह होंदा सी कि हाँ बुक्स का वी ऑलवेज से कि बुक्स आर करैक्ट क्योंकि पब्लिश्ड होंदियां सी राइटना बहुत प्रोसैस होंदा सी ना कि हाँ प्रोसैस एक बुक नूं पब्लिश करने एक प्रोसैस होंदा आ बट इन्फॉर्मेशन तो कोई भी बंदा अजकल दे यू नो डे जमाने दे विच कोई भी बंदा एक अपलोड कर दिंदा है इन्फॉर्मेशन अपने एक ब्लॉग पा दिंदा है ना
ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ 100% श्योर। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ sorry, and last one is that is prone to cyber attacks, and we will do this topic in detail, but ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਕਿੰਗ, ਸੋ ਹੈਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿਕਿਉਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਟੂਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਸਕੋਪ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਲਾਸ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। Now moving on further, I want all of you to pay attention to the next coming topic, and this is the ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ what is website, what is web server, what is domain name, okay, what is domain abbreviations। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ www ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 13 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हैं। ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਔਨ 13th of March 1989। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਕੈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਿਖਾ ਰੱਖੇ हैं, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਰਾਈਟ। इट इज़ अ सिंपल वन, सब समझ आ गया होगा। एंड लेट्स मूव टू द वैब पेज। वैब पेज किनू कहते हैं आप, वैब पेज नूं आपां कई बारी कह दिंदे आ, इनू कहने आप मोस्टली बैकबोन ऑफ द www, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वैब। ठीक है, तो ये विच कई चीज़ां होंदियां ने, ठीक है, एक कई फाइल्स नाल बनिया हुंदा है जिहड़ा वैब पेज हुंदा है। ठीक है, तो इसनूं ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, फर्स्ट ये चीज़ होगी, सेकंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ
याद करने की लोड़ नहीं। एंड सैकेंड जिहड़ी इन वैब पेज नूं एक लैंगुएज यूज़ करते हैं बनाने वास्ते वो होंदी है HTML। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ये पूछ सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये आप यूज़ करते हैं टू क्रिएट एनी वैब पेज। हम जो आप कोई नैट खोलते हैं, सपोज आप गूगल क्रोम खोल लिया, नेट सपोज कि कोई भी आप सर्च इंजन पर क्लिक करते हैं और आइकन क्लिक करते हैं तो आप कोई क्लिक किया तो उहते आप कोई जो फस्ट पेज अपीयर होया तो उन्होंने आप कह दें, उन्होंने आप कहांगे होम पेज कहने ना। तो उस सर्च इंजन का या किसी का भी होम पेज है या की है मेन पेज है। तो मेन और फस्ट पेज ऑफ a website is known as the home page। अपने दो तरीके के वेब पेज होंगे हैं, एक होंगे स्टैटिक, एक होंगे डायनेमिक। आप डिटेल च नहीं जाना, जस्ट ये पता होना चाहिए सिर्फ दो तरीके के अपने टाइप्स होंगे हैं, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। नैक्सट जो मैं दिखाया गया, ठीक है, इस की किया मैं एग्जाम्पल दी दी, एक पिक्चर दिखाई है फाइन। ये एक अपने आप एक खोलिया मोजिला खोलिया होया, ये आप मोजिला फायरफॉक्स पहला बहुत मशहूर होंदा सी, याद है ना, जो सर्च इंजन सीगा। ये वैब पेज खुल गया एक, ठीक है, ये की है होम पेज है क्योंकि पहला पेज खुलिया है होम पेज आ मेन पेज है। एंड सैकेंड की ये आप गल नोट करनी है, ये तो आप अगे पढ़ांगे कि इनू आप कह दें वैबसाइट कहने, ये हजे कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं, वैसे नॉर्मली पता है कि वैबसाइट की होंगी है। तो वैब पेज की होंदा है, सब तो पहला बैकबोन है, W वर्ल्ड वाइड वैब का, ये बहुत सारी इनफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। एंड इनू आप HTML लैंगुएज नाल बनाने हैं। दो तरीके का होंदा, एक स्टैटिक तरीके का, एक डायनेमिक तरीके का होंदा। एंड इस दे विच वी हैव सीन दैट is there which we use कि जेडे मेनली जेडे पेजेस फर्स्ट ओपन होंदा है दैट इज कॉल्ड एज दी होम पेज और दी मेन पेज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज दी वैबसाइट। और वैबसाइट की है पहला आप पढ़ लिया www, उसकी बैकबोन की है अपनी वैब पेज। हम जी वैबसाइट है इस वैबसाइट अपने ना जिस तरीके जिवें मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, इस तरीके फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँगी थोड़े दिमाग के ना ज़्यादा तरीके मतलब थोड़ा अच्छी तरीके ना याद रहणगे। जिवें वैबसाइट की है कलैक्शन ऑफ वैब पेजेस, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वैब पेजेस, जहाँ ते लिख लो बहुत सारे इतने वैब पेजेस हैं, वैब पेजेस इन्हों का कलैक्शन है, ठीक है। तो जी वैबसाइट है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वैब पेजेस, ठीक है। हुण इस डिफरेंस की होएगा क्योंकि वैबसाइट जी होएगी थीम सेम होएगी, ठीक है, मतलब जी इसदे जी थीम होएगी सपोज इहदे विच मैं क्लिक किया कि हाँ google.com, ठीक है, और से मैं इत्थे किया www.gmail.com। हुण जदों मैं इस तरीके का मतलब जो वैबसाइट ओपन करूँगी, ओके, तो मेरे को जेडे वैब पेजेस खुलणगे, ठीक है, काफ़ी जेडे वो नहीं होंगे नीचे अपने लिंक्स होंगे हैं उन्होंने आप कहते हैं हाइपर लिंक्स, दैट आर कॉल्ड एज हाइपर लिंक्स, ठीक है। जो हाइपर लिंक्स खुलणगे वो किस दे रिलेटेड खुलणगे, वो जीमेल रिलेटेड ही खुलणगे, ठीक है। सो दे आर कनैक्टेड टुगैदर विद दी हाइपर लिंक्स, ठीक है, विद दी सेम थीम की होएगी उन्होंने सेम ही होएगी। तो ये जिमें आ जाऊगा जीमेल साइन अप ऑब्जर्व किया ही होएगा, सैकेंड च आंदा जीमेल लॉगिन,
तो इस तरीके से ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। So it is called the website. Basically website is a group of the web pages. तो ये website है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ web pages ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਗੇ। So these are just the simple definitions, but कई बारी exams ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, just to confuse you between what are websites, what are web pages, what are web servers. Okay, now ਇੱਥੇ ਮੈਂ example ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੈ ਲਈ, that is www.biznamewiz.com। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, suppose business coconut business, right, coconut business, और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰੇਟ, मतलब ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ठीक है, तो अपने को बहुत सारे आ जाएंगे हाइपरलिंक्स 1 2 3 4 ते ओके होंगे, सेम कोकोनट बिजनेस से रिलेटेड होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड दी वेबसाइट। वेबसाइट इज अ collection of the web pages, and I hope in this explanation it is more than enough for the website. Let's move to the web browser, most important one। वैब ब्राउज़र की है ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ हैं वैब ब्राउज़र ਕਿਹੜੇ ओपेरा है, अपने कोले गूगल क्रोम है, सफारी एंड एप्पल, Mozilla Firefox, we have Internet Explorer, we have Microsoft Edge। so we have different types of web browser। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ फाइंड करनी हो वर्ल्ड वाइड वैब ते उस करके आप ये वाले जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू लोकेट, रिट्राइव एंड आल्सो डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वैब। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड वैब नाल आपां नूं जोड़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वैब की करदा आपां नूं इनफॉर्मेशन एक्सचेंज करन दे विच, इनफॉर्मेशन फाइंड करन दे विच हेल्प करदा है ना। So they are also the tool that are also used to find the information, and दो तरीके दे हुंदे हैं अपने कोल, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र and the graphical web browser। don't there is no need to go in details of the text and graphical, इसे just for your information purpose दस्सिया है कि दो तरीके दे web browser हुंदे हैं। Any doubts you have in your mind, kindly reach me out। कुछ भी डाउट कुछ भी हैगा जो नहीं समझ आ रहा, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, and kindly also review that ki how the lecture is going on and how you want the lecture to proceed। and moving on further, I want all of you to pay attention to this animation। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੋਂਟ confuse these two terms right now and concentrate on what web server here stands for। web server ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, web server ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is used to store, used to process and used to deliver the web pages to the user। मतलब ਜਿਹੜੇ web server ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है, www.xxx जो भी है, ठीक है, कोई वेब सर्वर है अपना, ये वेबसाइट है। ओके, तो वेब सर्वर की करेगा, कुछ चीज़ स्टोर करता है, प्रोसैस करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेब पेजेस है उन्होंने डिलीवर करता है यूजर्स ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HTTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक नोट है and you guys should remember this is very important। the intercommunication is done using the HTTP। a web server is a computer। web server basically एक तरीके दा कंप्यूटर ही हुंदा है जिहदे उपर आपां वेबसाइट रन कर सकते हैं। जिवें आ वेब सर्वर है, जिवें आपां कहना वेब आ पूरा वेब सर्वर है, आ पूरा वेब सर्वर है, ठीक है, इहदे उत्ते आपां वेबसाइट रन कीती, वेबसाइट ने हमें बहुत सारे वेब पेजेस देते, लाइक आप वेबसाइट ये रन करती है अपन बहुत सारे की देते वेब पेजेस देते। दोबारा मैं एनिमेशन चलावा, ये थोनों
वो करना है just to give you a glimpse of it. Now see. This is how a web server works, or how a web server looks like. Now moving on to the next slide, that is what are web addresses and what is a URL. Okay, URL ਦੀ ਜਿਹੜੀ full form ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ Uniform Resource Locator. Note down, ਕਾਫੀ full forms ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। URL ਦੀ full form ਹੈਗੀ ਹੈ Uniform Resource Locator. ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਇਟ ਵਿਦ ਦੀ योर एड्रैस। वैब एड्रैस ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर वैब पेज की लोकेशन फाइंड करने यूज़ करते हैं। जिवें तुहाडा एड्रैस है, तुहाडे हाउस का कोई एड्रैस होएगा ना, तुहाडी लोकेशन फाइंड करने लिए डाकिया, ओके, या एनी पोस्टमैन और सम कोई भी जिहड़ा है, या कोई डिलीवरी एजेंट जिहड़ा है अजकल जिहड़ा डिलीवरी एजेंट कोई पार्सल डिलीवर करने लिए यूज़ करता है, ठीक है। सो दैट इज योर एड्रैस। सो सेम हेयर जो अपना वेब सर्वर है, ठीक है, जो वेब एड्रैस है, जो वेब एड्रैस है वो की करता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट। तो मतलब आ वेब पेज जिहड़ा है, दिस इज वन वेब पेज, दिस इज सेकेंड वेब पेज, ठीक है। मतलब आ वेब पेज कितने पे है, किहड़ी जगह पे है, आ वाला वेब पेज कितने पे है। सो इन्हां दी एड्रैस, इन्हां दे भी कुछ पर्टिकुलर एड्रैस होंदे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो कुछ इन्हां दा अड क्राइटेरिया हुंदा आ। सो इन्हां नूं अड आपां एड्रैस दिते गए हैं हर एक वेब पेज नूं। सो इन्हां एड्रैस नूं लोकेट किस तरह राहीं करते हैं आपां, वेब एड्रैस राहीं। फॉर एग्जाम्पल ये दिता हुआ है http www.learnmaths.com, इट इज़ अ वेब एड्रैस ऑफ इसका है learnmaths.com का है। वेब एड्रैस में आप कह दें URLs भी कह दें, ठीक है। फर्स्ट जो URL सीगा कदों किसने बनाया सी, टिम बर्नर्स ली ने, एंड इन 1991 दे विच, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन इज these are web addresses, okay, I'm telling you। and ਜਿਹੜੇ ਆ web addresses हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ यूज ਹੁੰਦੇ हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके ਦੇ web address यूज करते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦੱਸਣਗੇ। कोई web addresses ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੋਮੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਸੇ web page ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਸੇ यू कैन से दैट प्रोटोकॉल बारे दसेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोनों अगर ये क्लीयर नहीं हो रहा है, तो डोंट बी लाइक वेरी पैनिक अबाउट इट। आप यही जड़े प्रोटोकॉल्स हैं या डोमेन नेम्स, व्हाट इज अ डोमेन नेम एंड ऑल विल कवर इन दी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड। तो इस दे विच जो सेकेंड है जो HTTP है, दैट इज प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। आप पहला भी पढ़िया सी HTTP की है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जिहड़ा HTTP है ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो जिहड़ा आ वाला ये चीज़ होएगी, ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करने यूज होएगी। ये आप सबनों पता है, ये www ये की है अपना वर्ल्ड वाइड वैब है। आप जो .com यूज़ करते हैं, दिस इज यूज फॉर डोमेन नेम। इतने आप स्लैश यूज़ करते हैं, आप डायरैक्टरीज लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो वैब पेज आप यूज़ तुम दसिया ना, वैब पेज किस नाल बनया होंदा, HTML नाल बनया होंदा, जिथे HTML यूज़ होएगा अपन पता वैब पेज बनूगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा, नो वरीज, नेक्स्ट डे विच आएगा एंड विल सी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस, ठीक है। आप नेक्स्ट स्लाइड वाल जाके देखिए, इस दे विच ज़्यादा समझ आएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस वन। इस दे विच की है
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ HTTP ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्योंकि देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ मीनिंग है, ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਕੁਛ मीनिंग ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂ they do have a certain kind of meaning of it. ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ that is the hypertext transfer protocol ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, डोमेन मतलब ਜਿਹੜੀ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग अपना अंडरस्टैंड कर लो कि अपनी डोमेन यूज़ हुई है और जी यूज़ हुई है www.businessinsider.com। ठीक है, आ जिहड़ा पाथ है उस डोमेन के अंदर मतलब इस वैबसाइट के अंदर जिहड़ा है आपां ये वाला वैब पेज है आप उत्थे जाना है। मतलब पहला ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ www.businessinsider.com एंड उसके अंदर हाउ टू ऑर्गेनाइज टैब्स इन सफारी वाला की है, एक टॉपिक है, ठीक है, ਜਾਂ एक वेब पेज है, आप कह दें बेसिकली एक वेब पेज है उसके अंदर आप जाना है। सो इट इज़ हाउ अ वेब एड्रेस इज रेड और हाउ a certain thing is read in इंटरनेट। मतलब ये ਜਿਹੜੇ स्लैश ਹੁੰਦਾ है ना, मतलब ए दे अंदर बी है, इस तरीके नाल समझो, सॉरी बी दे अंदर ए है। ओके, सो मतलब कोई जी चीज़ बी है वो ए दे अंदर पई हुई है, मतलब ए डोमेन है हेयर इन एग्जांपल एंड वी इत्थे की है वेब पेज है। तो दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग्स, कुछ भी चीज़ आप इदा इंटरनेट पर नहीं लिख सकते। एंड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग विल कवर दिस टॉपिक, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ओके of what internet means or what is a web server, एक web address की ਹੁੰਦਾ ਆ। तो ਆਪਾਂ डिफरेंट चीज़ां समझियां कि की चीज़ें web address की है, web server की है, इन्हां दी डेफिनेशन ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ क्योंकि प्रीवियस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ਵਾਰ एग्जाम 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ डेफिनेशंस बारे एंड ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरीके ਨਾਲ कन्फ्यूज़ किया गया है डिफरेंट ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਸੀਂ गलत टिक लगा सकते हो। So try to revise all this kind of definitions. If you guys have any doubt, kindly reach me out, kindly reach our team. We are available 24/7 and कुछ भी doubt है please do write in the comment section। जिन्ना मेरे तो because internet जिहड़ा है सब नूं पता है कि चीज़ किस दे विच है, जिन्ना मेरे तो simplified हो सकिया मैं तुहानूं समझाउण दी इस दे विच पूरी दी पूरी कोशिश कीती है। And now this जिहड़ा टॉपिक है डोमेन नेम, that is, let me change the color of the marker here, that is domain name, domain abbreviations, we have other topics like what are blogs, what are news groups। बाकी टॉपिक्स ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਲ ਥੀਸ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਦੀ ਹੋਲ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਕਲੂਡ ਆਰ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਹੋਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ of all the chapters of it, ਇੱਕ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਡੂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर टुडे and thank you and have a nice day।